इंडियन इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स दूध के जले या उम्मीद पे कायम। 2150 रुपए, ये था पेटीएम का एक शेयर का दाम जब नवंबर 2021 में उनका आईपीओ लॉन्च हुआ था। आज की डेट में पेटीएम का शेयर प्राइस टूटकर लगभग 620 रुपए पहुंच गया है, मतलब 70% से भी ज्यादा का वाइप आउट। ऐसी ही गिरावट बाकी स्टार्टअप्स जैसे कि जोमैटो और नाइका में भी देखी गई है। आईपीओ के टाइम पर इन सारी कंपनीज के बहुत ही अनरियलिस्टिक और स्काई हाई वैल्यूएशंस हुए थे, लेकिन जल्दी ही मार्केट फोर्सेस सबको धरती पे ले आए। अल्टीमेटली इन कंपनीज के लिस्टिंग का फायदा बस ओनर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, वीसीज और बैंक्स को हुआ। एंड द गलिबल रिटेल इन्वेस्टर्स, well, it was almost like daylight robbery for them. And the worst part is that it seems like the worst is not over yet. जापान के जाने माने वीसी जायंट सॉफ्टबैंक, जिन्होंने अनेक इंडियन यूनिकॉर्न्स में हेविली इन्वेस्ट किया है, उन्होंने पिछले 4 क्वार्टर्स में लगातार भारी लॉसेस खाए हैं। यूनिकॉर्न का दर्जा उन स्टार्टअप्स को मिलता है जो पब्लिकली लिस्ट यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने से पहले $1 बिलियन तक की वैल्यूएशन तक पहुंच पाते। FY22 में सॉफ्टबैंक को $13 बिलियन का घाटा उठाना पड़ा था, और लेटेस्ट फिगर्स के अनुसार इन द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर अलोन सॉफ्टबैंक को $5.6 बिलियन की चोट पहुंची। ऊपर से सॉफ्टबैंक के इंडियन लिस्टेड यूनिकॉर्न पोर्टफोलियो को भी FY23 में 1200 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है। आइए देखते हैं हाउ दीज हाई प्रोफाइल कंपनीज हैव फेयर्ड इन Q3। जोमैटो में सॉफ्टबैंक का 3.2% का स्टेक है, जिन्होंने Q3 में 346 करोड़ रुपीस के लॉसेस देखे। पॉलिसी बाजार, जिसमें सॉफ्टबैंक का 5% का स्टेक है, इनको 297 करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ। पेटीएम में 12.9% और डिलीवरी में 18.5%, जिन कंपनीज में सॉफ्टबैंक के सबसे बड़े स्टेक्स हैं, उन्होंने भी Q3 में 392 करोड़ रुपीस और 196 करोड़ रुपीस रिस्पेक्टिवली की हानि रिकॉर्ड। ट्रुथ बी टोल्ड, SoftBank का खासा बैलेंस शीट was the last thing in the Indian startup space needed. Crazy valuations, shaky business models और heavy losses के बाद इंडियन स्टार्टअप्स की इमेज वैसे भी कोई खास नहीं है, एटलीस्ट एक स्मॉल इन्वेस्टर की नजर से। मामा अर्थ के 24,000 करोड़ रुपीस वैल्यूएशन के रूमर्स के बाद अब हिंदुस्तानी इन्वेस्टर्स सतर्क हो गए। निवेशक अब रेवेन्यू पर कम और प्रॉफिटेबिलिटी पर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। समझने वाली बात यह है कि इन स्टार्टअप्स की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज क्यों होती है? इसलिए क्योंकि दे हैव अनसस्टेनेबल मॉडल्स, जैसे कि एड स्पेंड्स और प्रमोशनल एक्टिविटीज पर जबरदस्त खर्चा करना, जिनसे प्रॉफिटेबिलिटी पर हिट पड़ता है। बेसिक आइडिया ये होता है कि कैश बर्न करके अपने रेवेन्यूज बढ़ा दो और एक इनसेन वैल्यूएशन करवा लो। एक कंपनी की रेवेन्यू का उसकी वैल्यूएशन पर मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है, और हर एक सीरीज फंडिंग के बाद वैल्यूएशन बढ़ती चली जाती है। आईपीओ के माध्यम से जब तक ये स्टार्टअप पब्लिक के पास पहुंचती है, तब तक तो एक अच्छा खासा बबल बन चुका होता है। अ बबल दैट इज राइप फॉर बर्स्टिंग। जैसे ही आईपीओ लॉन्च होती है, प्रोमोटर्स और वीसीज अपने स्टेक डाइल्यूट करके साइड हो जाते हैं, और इस सब के चलते बाकी जनता गई भाड़ में। अवेयर दैट स्मॉल इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंगली स्टेइंग अवे, स्टार्टअप्स आर नाउ फोकसिंग ऑन गेटिंग प्रॉफिटेबल। अदानी हिंडनबर्ग सागा और न्यू एज टेक स्टार्टअप्स की लैकलस्टर परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारे इन्वेस्टर्स की वेल्थ इरोड हो गई है। एज एन इन्वेस्टर आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे ट्रैप में ना फंसे? हम आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताते हैं जो स्टार्टअप इन्वेस्टर्स को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। रेवेन्यू नहीं, पॉजिटिव कैश फ्लो की तरफ ध्यान दीजिए। कैश फ्लो मैनिपुलेट करना बेहद मुश्किल होता है, और ये फिगर एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में सही इंफॉर्मेशन देता है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE का भी ख्याल रखना चाहिए। आइडियली डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए, और अगर 2 से ज्यादा है तो फिर इन्वेस्टर शुड थिंक अगेन बिफोर टेकिंग द रिस्क।
ऑल्सो रिमेंबर दैट एक अच्छा ROC 15% के ऊपर माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, उन स्टार्टअप्स को प्रेफर कीजिए जिनमें कम से कम शेयर प्रोमोटर्स ने प्लेज किए हों। अदानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनीज में बहुत ज्यादा प्लेज्ड शेयर्स थे और ये उनके खिलाफ एक मेजर नेगेटिव पॉइंट साबित हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इफेक्टिवली आज का वीडियो रैप करेंगे। हमें उम्मीद है कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम और इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स के बारे में आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आप खुद स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं या आपकी इस इकोसिस्टम को लेकर कोई राय है तो उनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट जरूर करें। हमारी वेबसाइट www.heads.in पर भी बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वो चेक करना ना भूलें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियोस को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। थैंक यू।